Hello everyone. So learners, today we will discuss about the phases of circular flow of income. Before that हम ये समझते हैं कि आखिर circular flow of income होता क्या है। आप सभी को नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पे इनकम का फ्लो सर्कल के फॉर्म में हो वो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, बिकॉज ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। जर्नली इसमें दो सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, फर्म सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। इसमें 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज इज जनरेशन फेज। इस फेज में जो फर्म सेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, वो अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करता है थ्रू फैक्टर सर्विसेज। ये फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कौन करता है? हाउस होल्ड सेक्टर। सेकेंड फेज आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इस फेज में हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम रिसीव होती है बाय फर्म सेक्टर, क्योंकि उन्होंने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की थी प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी प्रोड्यूसर को अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करना है तो उसे लैंड लेबर की ज़रूरत होगी, तो लैंड और लेबर उसे कौन प्रोवाइड करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर, जिसके बदले उन्हें हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम रिसीव होगी किसके फॉर्म में? रेंट और वेजेस के फॉर्म में। थर्ड और लास्ट फेज है डिस्पोजिशन फेज। जो इनकम हाउस होल्ड सेक्टर को रिसीव हुई है वो सेम इनकम से गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेगी, किससे? फर्म सेक्टर से। तो आप समझ गए होंगे कि जो प्रोसेस है वो फर्म सेक्टर से स्टार्ट होता है, फिर हाउस होल्ड सेक्टर पे जाता है और फिर दोबारा लास्ट में वो फर्म सेक्टर पे जाता है। इसीलिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, जो पैसा है एक सेक्टर पे जाके दूसरे सेक्टर पे जाता है और फिर दोबारा ये सर्कल रिपीट होता है। If you like my video, kindly share and follow my channel. Thank you everyone.